सुनते रहना। पर भागवत सुनने के बाद मैं वृंदावन आ गया और मेरा हृदय गंगा की तरह निर्मल हो गया, कोई पाप करने से बचता हूं। ये कथा का प्रभाव। तो बताइए, ऐसे भटके हुए लोगों को कथा ने सही कर दिया, तो आप लोग ही तो उसके जिम्मेदार हैं, कारण हैं। आपने कथा ना कराई होती तो ऐसे लोग कैसे सुधरते। इसलिए भटके हुए समाज को सही दिशा में लाना, ये भी राष्ट्र की सेवा है, यही राष्ट्र भक्ति है, देश प्रेम है। भगवान की कृपा आप पर, भूरे परिवार पर बनी रहे। इसी तरह भगवान आपसे अच्छे अच्छे काम करवाते रहें। साथ में हमारी मैया श्रीमती रामवती शर्मा जी, मैया भागवत सुन रही हैं और मैया के द्वारा भगवान ने सारे काम कराए, अच्छे अच्छे भागवत सुनी, सारा शुभ कार्य किया। तो आप लोग सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। गौदान आपने आज हमारे भैया जी ने किया, गोपाल जी ने, गोपाल केशवराव जी ने, और गौदान किया, और मैया ने भी गौदान किया, अन्न क्षेत्र बंटवाया, सब सेवाएं की। ये सब क्यों हो रहा है? आप सब जब पुण्य करते हैं, तो हम पुण्य जब करते हैं तो उस पुण्य से हमारा आने वाला परिवार सुरक्षित होता है। पुण्य से पाप कटते हैं। जैसे दीपक जलाने से, प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है, ज्ञान से अज्ञान समाप्त होता है, ऐसे पुण्य से पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पुण्य करते रहो। बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। जो व्यक्ति जितना पुण्यात्मा होगा, उसके परिवार के लोग उतने ही खुशहाल होंगे। इसलिए मैया के पुण्य से उनका पूरा परिवार, बच्चे, पोता पोती सब सुखी होंगे। भैया श्री दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, साहिल शर्मा जी, पुष्कर शर्मा जी, आप दिल्ली से आई हैं मैया। प्रेम पूर्वक आप सब सुन रहे हैं कथा। कल हम लोगों ने कथा सुनी तो क्या सुना कथा में? कि भगवान वृंदावन छोड़कर 10.5 वर्ष की उम्र में चले गए। भगवान के जाते ही गोपियां तड़प गईं कि हे कृष्ण चले गए, कैसे आपके बिना अब जी लगेगा, रहेंगी। भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारा, और भगवान पहली बार अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव जी से मिले। जब मिले तो माता देवकी ने गले से लगा लिया और अपना दूध पिलाया भगवान कृष्ण को। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी आप मेरा धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? वसुदेव जी ने कहा कि आपने मेरे पुत्र को इतने वर्षों तक अपने पास रखा, इसका धन्यवाद। जब नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण वसुदेव जी का पुत्र है, तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जरा सोचिए कि आपके बेटे को कोई कह दे कि ये आपका बेटा नहीं, हमारा बेटा है। आप तो इसके माता पिता हैं ही नहीं। नंद बाबा मानो मूर्छित हो गए कि वसुदेव जी असत्य तो नहीं कह सकते। पहले के लोग कितने सत्यवादी थे। पहली बात तो ये बताओ कि आपके बेटे को कोई कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? लेकिन वसुदेव जी की जब बात, वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं, देवकी के 8वें, तो नंद बाबा ने एक बार भी वसुदेव जी की बात का विरोध नहीं किया।
चाहते तो नंद बाबा कहते कि वसुदेव जी आप क्या कह रहे हैं, ये कन्हैया आपका बेटा कैसे हो सकता है, ये मेरा बेटा है, हमने बचपन से देखा है इसे, यशोदा ने दूध पिलाया है इसे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। वसुदेव जी की बातें सुन के नंद बाबा चाहते तो वसुदेव जी से कह सकते थे कि ये आपका बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। और सारा संसार यही जान रहा था कि नंद बाबा का यशोदा का बेटा है, हाँ या ना? कोई नहीं जान रहा था कि ये वसुदेव जी का बेटा है। अच्छा, नंद बाबा चाहते तो ना देते कृष्ण को, तो वसुदेव जी क्या कर लेते? सवाल खड़ा हुआ कि वसुदेव जी ने एक बार कह दिया कि ये मेरा पुत्र है, तो नंद बाबा ने दे दिया। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि वसुदेव जी के बारे में सब लोग जानते थे कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते थे, ये बात कंस भी जानता था और ये बात नंद बाबा भी जानते थे। तो सोचिए, नंद बाबा ने केवल उनके सत्य की मान्यता रखी, सत्य का पक्ष रखा और सत्य का आदर किया कि आप सत्य बोलते हैं वसुदेव जी, तो आप जैसा कह रहे हैं वही सत्य। सोचिए, अपने पुत्र को उन्होंने वसुदेव जी का पुत्र उन्हें दे दिया केवल इसलिए कि उन्होंने कह दिया, और कह दिया तो उनकी बातों को सच मान लिया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि प्राण निकल जाएंगे पर वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलेंगे। देखिए, पहले के लोग सत्य बोलते थे और सत्य के बल पर ही वसुदेव जी को भगवान मिले। यदि वो झूठ बोलने लग जाते तो नंद बाबा कभी ना देते कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। इसलिए सत्य बोलने से वसुदेव जी को भगवान मिल गए, तो सत्य बोलने से हमें भी भगवान मिलेंगे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। हरिश्चंद्र के बारे में तो सब जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र, पर सत्यवादी वसुदेव जी भी थे। जो सत्यवादी होगा उन्हीं के घर भगवान प्रकट होंगे, जो झूठा होगा उसके घर काहे को आएंगे। इसलिए जो सत्य की, अच्छा वसुदेव जी सत्य के रास्ते पर चलते थे, चलते ना, सच बोलते, तो सच बोलने वाले वसुदेव जी को कंस के कारागार में रहना पड़ा, और सच बोलने वाले को कारागार में किसने डाला? जो दिन रात झूठ बोलता है, कंस। अच्छे सच्चे लोगों पर सदा झूठे और बुरे लोग अत्याचार करते आए हैं और करते जाएंगे। फिर भी आपको सत्य नहीं छोड़ना, क्योंकि एक ना एक दिन उस कंस का अंत होगा जो झूठा है, और एक दिन वसुदेव जी की विजय होगी जो सच्चे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि कृष्ण हमारे हैं, तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आपका धन्यवाद। अब धन्यवाद क्यों दे रहे हैं नंद बाबा? नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी धन्यवाद इसके लिए कि आपने हमें भगवान की सेवा करने का इतने वर्षों तक अवसर दिया, मौका दिया। लेकिन नंद बाबा भीतर भीतर रो रहे हैं। कृष्ण जैसा पुत्र छोड़ना पड़े तो कौन बाप ना रोएगा और कौन मां ना रोएगी। अब भगवान कृष्ण के पास आए नंद बाबा, कन्हैया हमें पता चल गया कि तू मथुरा आने की जिद क्यों कर रहा था। तुझे पता था ना कि तू हमारा बेटा नहीं है। तेरे पिता वसुदेव जी हैं
तेरी माता देवकी है, यशोदा तो तेरी माँ थी ही नहीं, वो तो पागल थी यशोदा, जो तेरे लिए तड़पती रहती थी। अब मैं जाते जाते समझाऊंगा कि यशोदा रोना नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो अपना बेटा है ही नहीं। जब ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी तो वसुदेव जी से, नंद बाबा से कन्हैया लिपट गए और नंद बाबा से बोले, बाबा ऐसी बात तू काहे क्यों करे, मैं तेरे ही छोरा तो हूं, तेरा ही तो पुत्र हूं बाबा, कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। बाबा मुझे कुछ काम करने हैं यहाँ, इसलिए आया हूं, माँ से कहना कि मैं जल्दी आऊंगा और मैं आपका ही पुत्र हूं। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं, मैंने तो आपके आंगन में खेला है, आपकी गोद में खेला है, आपका प्यार पाया है बाबा, कभी आपने मुझे पराया नहीं समझा, आप मेरे हैं बाबा। बहुत भगवान ने सांत्वना दी। अब नंद बाबा को कैसे कोई सांत्वना दे। नंद बाबा अब कृष्ण को छोड़कर विदा हो रहे हैं, चले गए वृंदावन की तरफ, मथुरा से वृंदावन चले। ग्वाल वालों को पता लगा, जो जो गए थे साथ में, अब तो सब रोने लग गए। पूरे रास्ते नंद बाबा रोते रोते आए। जंगल में गाड़ी रोक ली और वहां खूब रोए नंद बाबा। कृष्ण को छोड़ने का दुख क्या होता है ये आप और हम नहीं जान सकते। जिसके पैरों में विमाई फटी ही ना हो वो पीर पराई क्या जाने, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। हर दर्द हर व्यक्ति नहीं जानता, कुछ दर्द ऐसे हैं जो कुछ लोग ही समझते हैं। नंद बाबा को लगा कि यदि मैं दिन में, नंद बाबा बोले वृंदावन में गया दिन में, तो सारे लोग घेर के पूछेंगे कन्हैया कहाँ है कन्हैया, इसलिए मैं रात को जाऊंगा। तो जंगल में गाड़ी रोक ली और वहीं रोते रहे। शाम हुई, थोड़ा अंधेरा सा लगा, तब नंद बाबा की गाड़ी चली और रात में जैसे ही वो वृंदावन आए तो सारी गोपियां ग्वाल बाल खड़ी और यशोदा मैया सबसे आगे खड़ी। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी मैंने तैयार रखी है, तुझे भूख लगी होगी। नंद बाबा रथ से उतरे, कहा कि कहाँ है कन्हैया, अभी रथ पे ही बैठा है। जाके मैया यशोदा ने पूरा रथ छान मारा, पूरा रथ ढूंढ लिया, कहीं कन्हैया नजर नहीं आए। वापिस आई, नंद बाबा का हाथ पकड़ा यशोदा मैया ने, कहते क्यों नहीं हो, कन्हैया कहाँ है, बताओ हमें हमारा लाला कहाँ है, ये देखो माखन रोटी उसके लिए रखी है, कहाँ है कन्हैया। नंद बाबा अपनी आंखों के आंसू पहुंचते हुए यशोदा मैया से कह रहे हैं, यशोदा एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछो। नंद बाबा बोले, यशोदा एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली था और बगीचे का मालिक जो था उसने माली को सेवा के लिए रखा था। एक दिन बगीचे के फूल खिले तो मालिक ने कहा कि माली सारे फूल तोड़कर जरा हमारे पास ले आओ। तो यशोदा बताओ माली को वो पुष्प तोड़ना चाहिए कि नहीं, जबकि उन पुष्पों की देखरेख माली ने की है। पुष्पों को सुंदर तरीके से उनके पौधों की रक्षा, दवाई, खाद, पानी माली ने की। आज फूल खिल गए तो मालिक ने कहा कि ये खिले हुए पुष्प हमें दे दो।
यशोदा बताओ माली को क्या करना चाहिए? यशोदा बोली, भाई मालिक का अधिकार है उस पुष्प पर, क्योंकि बगीचा मालिक का है, तो मालिक को देना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये कृष्ण भी, ये कृष्ण जैसा जो पुष्प था ये हमारे बगीचे का नहीं था, ये देवकी वसुदेव का पुत्र था। हमने तो माली बनकर उसकी केवल सेवा की। अब जब मांगा उसके मालिक ने तो उसके मालिक को उसका बेटा लौटा दिया। यशोदा ये कृष्ण हमारा नहीं था, ये देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र देवकी का कृष्ण था। अब जब यशोदा ने सुना कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, पहला तो दुख इस बात का कि कृष्ण आए नहीं, और दूसरी ये बात कि कृष्ण हमारा पुत्र था ही नहीं। यशोदा माँ हा कृष्ण कह के धड़ाम से गिर पड़ी। हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दे बेटा, यदि मुझे पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है तो मैं तुझे कभी भी मक्खन खाने से मना ना करती। यदि पता होता कि तू मेरा पुत्र नहीं है मैं तुझे कभी रोकती ना। शायद मैंने तुझे उखल से बांध दिया इसलिए तू नाराज हो गया और तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया और देवकी वसुदेव को माता पिता मान लिया। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हमें छोड़ कर ना जाओ कन्हैया। मां तो बार बार मूर्छित हो गई। होश आता कृष्ण कृष्ण चिल्लाती, कन्हैया कन्हैया चिल्लाती, फिर बेहोश हो जाती। सारे ब्रजवासी, गोपियां, ग्वालवाल सब रो रहे। भगवान कृष्ण की याद। धन्य है ब्रजवासियों का प्रेम, धन्य है गोपियों का प्रेम, धन्य है यशोदा माता का प्रेम। जब सब लोग रोने लग गए तो एक दिन भगवान को गोपियों की याद आ गई और भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी काम करो, जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। संगनारद जी बोले क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे, आप चले जाइए। मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान कृष्ण के परम मित्र थे उद्धव। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतने ज्ञानी हैं, इतने समझदार हैं कि उन्हें पढ़ाने वाला धरती में कोई था ही नहीं, इसलिए वो पढ़ने के लिए स्वर्ग लोक गए। जैसे आजकल कुछ बच्चे पढ़ने भारत से बाहर जाते हैं, तो उद्धव जी इतने समझदार विद्वान थे कि उन्हें पढ़ाने वाला धरती पर कोई था ही नहीं। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो उद्धव जी को किसने पढ़ाया? देवताओं के गुरु ने।
वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। किसके शिष्य हैं? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। इनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि धरती पर कोई इन्हें पढ़ा ही ना पाया। ऐसे उद्धव जी। आज भगवान ने कहा, उद्धव जी हमारी गोपियां हमारी याद में बहुत रोती हैं, एक बार आप उन्हें जरा समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी हंसकर बोले कि शायद वो ज्ञानी ना होंगी। अच्छा, जो ज्ञानी है उसे ज्ञान का बड़ा घमंड रहता कि हम ज्ञानी हैं, शायद वो ज्ञानी ना होंगी इसलिए रोती होंगी। तो भगवान बोले हाँ हाँ यही बात है, आप ज्ञानी हैं